B.Ed सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, लेसन 15, यूनिट 4। आज का टॉपिक है हमारा नीतियाँ। जैसे कि पहले बताया गया है, विषय वस्तु का पुनः अनुकूलन एक साथ 3 कार्यक्रम आरंभ करके किए जाने का प्रस्ताव है। शैक्षणिक पैकेज तैयार करने में अपनाई गई नीति राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत सिफारिश की गई अध्यापन, अध्ययन एवं मूल्यांकन की पद्धति से जुड़ी है। इसी प्रकार प्रबंध और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी शैक्षणिक कर्मचारियों को अनुकूल बनाने एवं तकनीकी का गणना विषयक सहायता के प्रावधान की आवश्यकता है। अतएव राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने की नीति अध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को अनुकूल बनाने। नंबर 2, सभी स्तरों पर व्यावसायिक योग्यता के विकास। नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शिक्षा सामग्री के चरणबद्ध रूप से तैयार किए जाने, उनके निर्माण एवं वितरण के साथ जुड़ी हुई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि तकनीकी की सहायता से प्रणाली का विकेंद्रीकरण किए जाए तथा कार्यक्रमों के प्रसार के लिए प्रणाली विज्ञान को उचित परिवर्तनशीलता के साथ मानवीकृत किए जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा शिक्षा प्राधिकारियों के निकट सहयोग से प्रणाली विज्ञान संबंधी निम्नलिखित मार्गदर्शकों सिद्धांत तैयार किए जाने तथा इनके प्रसार किए जाने से इस प्रक्रिया में सुविधा होगी। नंबर 1, पाठ्यक्रम संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अध्यापकों के लिए प्रणाली विज्ञान संबंधी पुस्तिका। नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री का मूल्यांकन करने वालों के लिए प्रणाली विज्ञान संबंधी पुस्तिका। नंबर 4, पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु लेखकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। नंबर 5, पाठ्य पुस्तकों के डिजाइनरों एवं सचित्रीकरण करने वालों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। नंबर 6, किट्स तथा सभ्य उपकरणों के उत्पादों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। नंबर 7, सभ्य एवं वीडियो कार्यक्रमों के निर्माताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। नंबर 8, प्रधानाचार्यों एवं मुख्याध्यापकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। नंबर 9, शिक्षा प्रशासकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। नंबर 10, अध्यापक शिक्षकों तथा संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत। नंबर 11, छात्र विकास का मूल्यांकन करने वालों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे पर आधारित पाठ्य पुस्तकों सहित पुनरीक्षित शिक्षा पैकेजों के विकास, उत्पादन और उन्हें शुरू करने का समय सूची दी गई है। शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे का क्रियान्वयन काफी हद तक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत तथा सामाजिक स्तरों दोनों में एक अनुकूल वातावरण के सृजन पर निर्भर करेगा। इस प्रकार का वातावरण चालू वर्ष में ही कार्य अनुभव कार्यक्रमों को कोटिउन्नत करने के लिए राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या तथा आदर्श शैक्षणिक पैकेजों पर आधारित विशिष्ट सामग्रियों को लागू करने के साथ साथ सृजित किए जाने की आशा है। शैक्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वर्तमान संगठनात्मक ढांचे को उपयुक्त प्रशासनिक उपायों तथा नियमों और क्रिया विधियों के सरलीकरण के जरिए अधिक दक्ष बनाया जा सकता है। तथापि विद्यमान नवीन परियोजनाओं यानी कि अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही के साथ इस प्रणाली को अधिकाधिक संबद्ध करते हुए प्रणाली में नए विचारों का समावेश करने की व्यवस्था किए बिना वर्तमान प्रणाली स्वयं ही एक संगठन के रूप में कार्य करेगी। नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में संचार माध्यमों तथा स्थानीय नवीन वर्गों को शामिल करना स्वयं ही एक नवीन परिवर्तन साबित होगा। गैर मध्यस्थता कार्यक्रमों की अधिक प्रभावकारिता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी योजना किस प्रकार बनाई जाती है, उन्हें किस प्रकार विशिष्ट कार्यकलापों तक सीमित किया जाता है। क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी समर्पित वर्गों द्वारा किस प्रकार अनुक्रमित तथा समन्वित किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर इस प्रयोजन के लिए पता लगाए गए विशेष सेलों का आयोजन तथा अनुश्रवण नेटवर्क गठित करना चाहिए। विशिष्ट प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर बहुत सी संस्थाओं का पता लगाया जाता है। अतः कोई भी अतिरिक्त स्टाफ अथवा पूंजी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। अधिकांश संस्थाओं को प्रस्तावित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए
विद्यमान विशेषज्ञता तथा अपनी ही भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में समर्थ होना चाहिए। उनमें तथापि कुछ बहुत प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं तथा दीर्घकालीन आधार पर एक स्रोत केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाने के इच्छुक होंगे। इन संभाव्य स्रोत केंद्रों का एक नेटवर्क बनाने के लिए एक दीर्घकालीन योजना सभी अल्पावधि के मध्यस्थता कार्यक्रमों के अंतर्गत बनाई जानी चाहिए ताकि नवीन पद्धतियों को संस्थागत करने की प्रक्रिया उचित अवधि में संपन्न की जा सके। संगठनात्मक जिम्मेदारियां ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा राज्य सरकार निदेशालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण प्रोग्राम SIE तथा शिक्षा बोर्ड काफी लंबे अरसे से कई सहयोगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगी हुई है। इसलिए शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को पुनः अनुकूलित करने की पूर्ण संचालन की योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा संबंधित राज्य संसद द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जानी चाहिए। राज्य सरकारों के सहयोग से तथा मानव संशोधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन संबंधी दस्तावेज के आधार पर एक विस्तृत राज्यवार कार्यबद्ध योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा अक्टूबर 1986 तक तैयार कर ली जाएगी। पूरी योजना को साकार करते समय राज्य प्राधिकारी वर्ष 1986 के लिए नियोजित प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिए कार्यवाही तथा साथ साथ आरंभ कर सकते हैं। कार्यवाही योजना इस प्रकार आरंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं प्रणाली विज्ञान संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप देने, क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद प्रकाशन तथा व्यापक रूप से प्रसार करने में राज्य स्तर की एजेंसियों को सक्रिय रूप में शामिल करें। नंबर 1, उपयुक्त कार्यक्रमों का बजट बनाने की विधियां तथा निधियों के आवंटन को अंतिम रूप दिए जाने तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा आवश्यक राष्ट्रीय कार्यक्रमों के इन घटकों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य एजेंसियों को संवितरित की जाएगी। इसके लिए वे सीधे उत्तरदायी होंगे। राज्य एजेंसियां राज्य योजना की स्थापना, समन्वय तथा अनुश्रवण सेलों को स्थापित करने, संसाधन व्यक्तियों तथा शैक्षणिक पैकेजों को अपनाने, अनुकूल बनाने अथवा उन्हें तैयार करने के लिए संसाधन व्यक्तियों और केंद्रों का पता लगाने तथा स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रीय मुख्य संसाधन व्यक्तियों को अनुकूलित करने के संबंधित सभी कार्यक्रमों को समझ करने तथा जनसंचार माध्यमों के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा वित्त पोषण के लिए नीति सुरक्षण के व्यापक कार्य ढांचे के साथ मध्यस्थता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य, जिला तथा स्थानीय शैक्षणिक प्राधिकरणों को संसार तथा संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम व्यावसायिक तथा स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय सक्रिय दलों तथा विकास कार्य एजेंसियों का पता लगाने के लिए कार्यवाही आरंभ करेंगी। संसाधन केंद्रों तथा स्कूलों को संशोधित पाठ्य पुस्तकों की किटें तथा विभिन्न सहायक सामग्री सप्लाई करें की वचनबद्धता के लिए इन सामग्रियों के बड़े पैमाने पर निर्माण तथा वितरण की योजना बनानी तत्काल अनिवार्य होगी। अतः विद्यमान आधारभूत संरचना की उत्पादन क्षमता की केंद्रीय प्रशासन तथा राज्य सरकारों, शिक्षा विभागों तथा तत्काल पुनरीक्षा की जानी अनिवार्य होगी। प्रौद्योगिक उन्नयन, उत्पादों तथा सेवाओं का मूल्य निर्धारण करने तथा गुणवत्ता का मानकीकरण करने के संबंध में नीति संबंधी सुरक्षाओं पर बल देते